से अभी तो फिलहाल मेरे पास बाइक है, टू व्हीलर। मतलब मेरी जो जर्नी है, मोदी जी बनना चाहता हूँ या योगी जी बनना चाहता हूँ। शिद्दत से चाहने वाली चीज़ें मिल ही जाती है, तो मैं शिद्दत से चाहता हूँ कि मुझे मिल जाए हर चीज़। जो मैं सपने देखता हूँ, जो मेरी ड्रीम्स है, वो पूरी हो जाए। काश काले कलर की BMW या फिर मर्सिडीज या फिर ऑडी या फिर फरारी, या हो सकती है थार भी हो सकती है, जी वैगन भी हो सकती है। आने वाले समय में मैं हाईटेक गाड़ियों में घूम सकता हूँ, या फिर मुझे पसंद है डिफेंडर, तो मैं ब्लैक कलर के डिफेंडर में भी घूम सकता हूँ। और मुझे पसंद है, ज़्यादातर मुझे पसंद है थार, थार रॉक्स। तो हो सकता है मुझे थार भी मिल जाए। मतलब मेरी जो जर्नी है वो मेरी सफल हो जाए, मैं आगे बढ़ जाऊं, तो फिर थार और ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ क्या है, किसको नहीं मिलेगी? मुझे ही तो मिलेगी। और मैं ही तो हूँ उनका ओनर, मैं ही तो बनूंगा। सारा करता धरता मैं ही रहूंगा, तो फिर वो सभी मेरी मेरी होगी ना। तो मैं जैसे अभी तो फिलहाल मेरे पास बाइक है, टू व्हीलर, लिवो होंडा। वहां से मैं वहां तक जाने की सोच रखता हूँ, तो आप सोच सकते हो कि मेरी सोच कितनी ज्यादा बड़ी है। सपने देखना अच्छी बात है, खुले आंख से नहीं, बंद आंखों से। खुली आंख से भी देख सकता हूँ, अभी फिलहाल खुली आंख से ही सपने देख रहा हूँ। ये सपना ही चल रहा है मेरे सामने। ये कोई वो ऐसा थोड़ी है कि मैं सपना नहीं देख रहा हूँ, ये सपना ही देख रखा मैंने। ये सपना ही है मेरे लिए। मैं हकीकत नहीं, ये सपना है। हकीकत जब होगी, जब मैंने बताया ना आपको कि मेरे पास एक थार रॉक्स आ जाएगी। ये सपना है थार रॉक्स लेने का मेरा। हो सकता है थार ही ले लूँ मैं। मतलब फेमस हो गया तो, मेरे यूट्यूब से इनकम आ गई तो, और ज़्यादा ही इनकम आ गई, ज़्यादा ही सब्सक्राइबर बढ़ गई, तो फिर मैं जी वैगन ले लूँगा। और और बहुत ही ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ गए तो मैं फिर रोल्स रॉयल ले लूँगा। और रोल्स रॉयस बोलता है कि रोल्स रॉयल, रोल्स रॉयल वो ले लूँगा। या फिर डिफेंडर ले लूँगा, गाड़ियाँ बहुत सी हैं। फरारी ले लूँगा, मर्सिडीज टू सीटर में कौन सी आती है वो ले लूँगा, ऑडी में भी टू सीटर आती है। काफ़ी बहुत सी मतलब गाड़ियाँ हैं, वो ले लूँगा मैं। सपने हैं मेरे बड़े, तो फिर ये गाड़ियाँ लेना तो बनता ही है ना। बड़े सपनों में क्या होता है? बड़ा घर होता है, बड़ी कार होती है, बड़ी गाड़ियाँ होती है। मुझे ना शादी में इंटरेस्ट है, ना मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है। ये मैं बोलकर आपको ये नहीं जताऊंगा कि मैं मोदी जी बनना चाहता हूँ या योगी जी बनना चाहता हूँ। राहुल गांधी तो मैं बनना ही नहीं चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। मेरी एक पार्टी है, कॉकरोच जनता पार्टी, जो हाल ही फिलहाल 5 दिन हुए और बनी, और ये से वायरल हो गई वो पार्टी। और फिलहाल में तो यू यूं बहुत मतलब यूं समझ लो कि वो इंस्टा पर सबसे हाईएस्ट पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी बोले तो कॉकरोच जनता पार्टी। बीजेपी के 8 मिलियन सब्सक्राइब मतलब फॉलोअर्स हैं इंस्टा पर, और कांग्रेस के होंगे 13 मिलियन कुछ समथिंग। पर अभी 5 दिन में जो इंस्टा पर पॉलिटिकल पार्टी बनी है कॉकरोच जनता पार्टी, उसके बराबर आज तक कोई भी मतलब इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया पर कोई ऐसा इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं हो, मतलब होगा, जो 5 दिन में 14 मिलियन से ज्यादा मतलब फॉलोअर्स मतलब गेन कर चुका है। वो एकमात्र ऐसा पेज है जिसने 5 दिन में 14 मिलियन फॉलोअर हासिल किए हैं। तो हो सकता है मैं भी पार्टी ज्वाइन कर लूँ। कॉकरोच जनता पार्टी तो मेरी है ही सही, मेरी फेवरेट पार्टी है वो। और मैं कॉकरोच ही तो हूँ। जो कॉकरोच यहाँ पर बैठा है वही तो उस पार्टी का कार्यकर्ता है। हम ही तो कार्यकर्ता हैं। मुझे भी कुछ ना कुछ पद लेकर कॉकरोच जनता पार्टी से मतलब चुनाव तो लड़ना ही चाहिए। मेरे क्षेत्र में हो सकता है मैं सरपंच का चुनाव लड़ लूँ, क्योंकि मैं छोटे से गांव से हूँ। और हो सकता है मैं विधायक का चुनाव लड़ सकता हूँ, क्योंकि अभी इतना कंपटीशन नहीं है।
कोकरोच जनता पार्टी हमें जिताएगी, हम विधायक बनेंगे तो हम विधायक का भी चुनाव लड़ सकते हैं और बन भी सकते हैं। फिलहाल तो कुछ सोचा नहीं ऐसे पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने का। हाँ, हम तो अपने सपने के बारे में बात कर रहे थे। फिर धूम धड़ाके से मैं शादी करूँगा, मस्त एकदम ऐसा वेन्यू रखूँगा, मतलब डेस्टिनेशन वेडिंग रखूँगा मेरे गांव में, तालाब के जो मेरे गांव का जो तालाब है, तालाब के बीच में एक मतलब ऐसा मंडप बना के वहाँ पे डेस्टिनेशन वेडिंग करूँगा मैं। पूरा जैसे बारिश में तालाब पूरा भरा होगा वहाँ पे बीचों बीच। पहले तो मैं गर्मी में वहाँ पर एक तालाब का जितना मतलब एरिया है जहाँ तक पानी आता है उतनी मतलब ऊंचाई पर मैं एक मतलब मंडप बना दूंगा वहाँ पर। फिर बाद में बारिश के टाइम में मैं शादी करूँगा और मस्त से एकदम डेस्टिनेशन वेडिंग, वहाँ पे शूट वूट एकदम ऐसा कि एकदम फाड़ू शादी, सबसे खतरनाक भयंकर वाली शादी करूँगा। और लोगों को लगना चाहिए कि वाह क्या वाकई में डेस्टिनेशन वेडिंग, क्या डेस्टिनेशन वेडिंग है। जंगल पहाड़, मतलब मेरा गांव बसा हुआ है पूरे जंगलों के बीच में, तो वहाँ पे जंगलों के बीच में मेरा गांव है। और गांव में मतलब जो तालाब है और तालाब के आसपास ऐसे मतलब पहाड़ है, तो पहाड़ों के बीच में एक तालाब है। बारिश के टाइम में ऊपर पहाड़ से देखोगे तो इतना प्यारा तालाब लगता है। तो उस तालाब के बीच में कभी मैं मंडप बना के शादी करूँगा। तो सोचो आप, ऊपर पहाड़ से मैं S25 नहीं S26 अल्ट्रा से शूट करवाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे 100x जूम हो सकता है उस मोबाइल में। तो एक पहाड़ पे मैं 2-3 कैमरे वाला को पहुंचा दूंगा जो S26 अल्ट्रा लेके, और फिर बाद में कुछ आसपास में कैमरामैन्स को रख लूंगा। और फिर बाद में जो डेस्टिनेशन वेडिंग मेरी स्टार्ट होगी भाई, उसकी तो क्या मतलब, मेरे को तो सोच के जो खुशी हो रही है उसका तो कोई जवाब ही नहीं। और मतलब गाड़ियाँ तो मैंने सोच ही ली है कि गाड़ियाँ लूँगा तो मैं बड़ी गाड़ियाँ लूँगा, क्योंकि मैं फेमस होऊंगा, मेरे सपने हैं। और फिर बाद में मैं एक छोटा सा सपना तो मेरा बहुत बड़ा है, पर एक छोटा सा घर बनाऊंगा गांव में। गांव में घर बनाना अच्छी बात है। आपको कैसा लगता है गांव में रहना, वो भी बता देना। काफ़ी बड़ा वीडियो डालूंगा मैं, आपको देखना अच्छा लगे तो नहीं लगे वो बात अलग है। हो सकता है आपको ज़्यादा पसंद आ जाए। 4000 घंटे का व्यू टाइम मेरा आप कंप्लीट कर दो, ये वाला वीडियो काफ़ी मतलब मस्त चल जाना चाहिए। तो मतलब ऐसा बात करता रहूँगा मेरे गांव में, और ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको मतलब अगले वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा सही। पर अभी मुझे मतलब मज़ा आ रहा है आपसे बात करने में, क्योंकि फ़िलहाल तो मैं अकेला हूँ यहाँ पर, तो कुछ भी बातें कर सकता हूँ आपसे। क्योंकि बातें करने में क्या रखा हुआ है, मेरी जो उधर गांव की जो लाइफ के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ उसमें क्या गलत है। अच्छा है, वहाँ पे आसपास में बहुत से पहाड़ वगैरह हैं, जंगल के बीच में बसा हुआ गांव है, गांव के पास से लगे हुए जंगल है, जंगल से लगे हुए मतलब जो नदियाँ है, नदी और नाले, और ये मान के चलो, और वहाँ से जैसे जो पेड़ पौधे हैं इतने मतलब भयावह जंगल है, खतरनाक वाला। वहाँ पर शायद जानवर वगैरह भी रहते हैं, तेंदुए वगैरह तो नहीं है, मतलब वो सियाल व्याल बोलते हैं ना, सियार, वो वगैरह जानवर हैं वहाँ पे, भेड़िए वगैरह। तो जैसे हमारे जो पालतू पशु वगैरह है ना हमारे, गाय भैंस बकरियाँ, मुर्गियाँ तो नहीं पालते फिलहाल, क्योंकि वो बचती नहीं, गर्मी में तो ख़त्म ही हो जाती। बारिश के टाइम में काफ़ी मुर्गियाँ हो जाती हैं। पर हमारे यहाँ नहीं, गाँव में मतलब हमारे घर पे नहीं पालते, गाँव में पालते हैं मुर्गियाँ। पर हमारे घर की बात बता रहा हूँ मैं। मेरे घर बकरियाँ वगैरह है, भैंस हैं, गाय हैं, और बाकी एक छोटा सा मतलब कुत्ते का पिल्ला भी है, अभी फ़िलहाल तो बड़ा नहीं है। और तोता वगैरह भी है, मतलब बात करता है वो, हमारी भाषा में बात करता है, पर वो भाषा आपसे बात करूँगा तो मुझे शर्म आ जाएगी, तो उस भाषा में तो आपको नहीं बता पाऊँगा फ़िलहाल, क्योंकि उसी बारे में बात मतलब उसी भाषा में बात करता है वो। और गाय मतलब जैसे मैं पहले तो वहाँ पे गाँव में रहता था, तो बकरियाँ चराने मतलब पास में तो जंगल है, तो बकरियाँ चराने हम साथ में मतलब बारिश के टाइम में तो जैसे हॉस्टल में मतलब रहता था मैं। आपको पता नहीं होगा, मैं गवर्नमेंट हॉस्टल में रहता था। जैसे छुट्टियों में घर आता था तब मैं बकरियाँ चराने मतलब जंगलों में जाता था। सब मतलब जैसे आसपास के जो
एरिया के रहते ना ग्वाल, छोटे छोटे बच्चे जो बकरियां लेके जाते हैं जंगल में, और हाँ कि चलो बकरियां चरा के लेके आएंगे करके, तो उनके सबके साथ जाओ बकरियां चरा के लेके आओ। फिर या फिर मान के चलो बारिश के टाइम में क्या ज़्यादा ही इंजॉय करने के हिसाब से हम क्या बहुत दूर निकल जाते थे जंगल के अंदर। वहाँ जंगल में जैसे वो झरने वगैरह छोटे छोटे बारिश में झरने रहते हैं ना, पहाड़ों से गिरते रहते हैं, तो उनमें नहाने के चक्कर में हम बकरियों को भूल ही जाते थे। बकरियां कहाँ गई हमको किसी को कुछ भी नहीं पता। बकरियां बीच जंगल से लगा के मतलब जंगल के दूसरे कोने तक चले जाती थी और हमको पता ही नहीं। और हम बकरियां छोड़कर नहाने में लगे हुए हैं। कोई मतलब ऐसे वहाँ पे जैसे जंगल में खाने की चीज़ें भी बहुत सी रहती है बारिश के टाइम में, तो वो खाने की चीज़ें ढूंढने में लगे हुए हैं, या फिर ऐसी कुछ चीज़ जो जंगल में मतलब बहुत ज़्यादा मतलब पसंद करते हैं वहाँ के जो आसपास के जो मतलब वहाँ जंगल के आसपास जो गांव बसा हुआ ना वहाँ के लोग, तो वहाँ के जो बांस के जो मतलब शुरू शुरू में निकले हुए रहते हैं ना, मतलब वाकई मतलब शुरू में जो बांस निकलते हैं उनकी सब्जी बनती है। तो बांस तोड़ने के चक्कर में हमने मतलब बकरियों को भूल जाते थे। बकरियां मतलब हमसे गुम हो जाती थी काफ़ी दूर, हमसे कई दूर चले जाती थी, हमको बकरियां नहीं मिलती थी। हम फिर मतलब चिल्ला चिल्ला के बकरियों को बुलाओ, फिर बकरियां मतलब आए नहीं तो फिर घर आओ। हम घर आके बताते कि बकरियां हमारी चले गई, हमको बकरियां नहीं मिल रही है। और अभी तो मतलब कोई ऐसा जो हमसे सुनने के बाद में हम पर गुस्सा नहीं करे, उसको हम आके बताते थे कि बकरियां गुम गई हैं। तो घर आके उनको बताओ, फिर घर नहीं मतलब उनसे भी कुछ ना होए तो फिर मम्मी पापा को बताना पड़ता था। मम्मी पापा हो सकता है कि मारेंगे, ऐसा डर रहता है। फिर नहीं बताएंगे तो बकरियां कभी मिलेगी भी नहीं, तो उनको जल्दी से आके मतलब घर पे बताते थे कि बकरियां गुम गई हैं। तो फिर सब ढूंढने जाते थे, और बकरियां ऐसी सब ढूंढने जाते थे तब नहीं मिलती थी। और ऑटोमेटिक ही वो मतलब जैसे रात पड़े और वहां से खाना मतलब जो घास चारा चर के ना रात को जैसे अंधेरा हो जाता उस टाइम पे सारी बकरियां घर आ जाती थी, हमको पता ही नहीं था। तो फिर हमने तो हम बेटेंशन हो गए। फिर दूसरे दिन बकरियां चराने गए, बकरियां जाए पहाड़ में और हम करेंगे इंजॉय, सीधी सी बात। तो हम फिर एंजॉय करने में लग जाते हैं मस्त। हम तो एंजॉय करते हैं, तालाब वगैरह रहते हैं वहाँ, तालाब में नहाते हैं। बकरियां कहाँ गई हमको क्या पता। बकरियां बारिश के टाइम में कोई ऐसा तो नहीं कि पत्ते वत्ते काट के उनको खिलाना रहता है। बारिश के टाइम में बहुत से ऐसे घास फूस उगती है जो बकरियां खाती रहती है। वो खाते 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 बकरियां का पता नहीं कहाँ चली जाती। एक बार तो खेत में चले गई थी सारी बकरियां, वो खेत वालों ने बकरियों को सब भगाया वहां से शायद सीधे घर। हमको लगा बकरियां अभी इधर ही जंगल में चल रही होगी, तो हम वहां पे नहा रहे हैं, पहाड़ पे इधर उधर भागते फिर रहे हैं, खेला कूदी कर रहे हैं। वो आते कि नहीं पकड़म पकड़ाई, वो पेड़ों पे पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। बकरियां घर, मम्मी पापा बकरियां आ गए हैं, बच्चे नहीं आए हैं। वो हमको मतलब जैसे बकरियां कल हमने बकरियां घुमा दी थी, तो आज बकरियां घर आ गए, कल हम घर आ गए थे, बकरियां नहीं आई थी। तो ऐसे ही मम्मी पापा ने सोचा कि बकरियां आज बकरियां आ गई है तो बच्चे घूम गए हैं, तो उन्होंने हमको ढूंढने के लिए फिर वहां से किसी को भेजा। वो हमको ढूंढने हमको चिल्लाया वहां पे, तो हमको लगा कि बकरियां और घूम गई, उनको पता चल गया हमको मारेंगे, हम जवाब ही नहीं दे रहे। वो चिल्ला रहे हम जवाब ही नहीं दे रहे, और चिल्ला रहे हम जवाब ही नहीं दे रहे। वो फिर बाद में बहुत ज्यादा मतलब एकदम बहुत जोर से चिल्लाए कि कहाँ हो, यहीं हो, क्या है करके। तो हमको लगा कि कोई ज्यादा सीरियस बात है, तो फिर हमने जवाब दिया हम छुपे हुए थे कि हाँ हम यहीं हैं। फिर बाद में जोर ले जाके हमको ऐसी धुलाई करी ना, हमको मान मान के चलो इतना बेकार मारा था उस दिन। उस दिन से हम बकरियां छोड़ के कहीं जाते नहीं थे, और जाते भी थे तो एक को छोड़ के जाते थे कि तू बकरियों का ध्यान रख, फिर दूसरे बार में तू जाना, तू नहा के आ जाना, फिर बाद में हम बकरियां देखेंगे। ऐसा मतलब बारी बारी से हर चीज। फिर बाद में एक मतलब ये हमारी एक रूल बुक बन गई थी कि हम एक हमारे मतलब वहाँ के नियम हमारे अलग बना लिए थे हमने। तो वैसे ही हर जगह आप मतलब ऐसे कि ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें स्टार्ट कर रहे हो तो आप नियम नहीं बना सकते हो। तो वहाँ पे भी मतलब अभी यहाँ पे मैं नियम बनाना चाहूँ तो बहुत से नियम बना सकता हूँ, पर यहाँ पे नियम बनाओ तो बनाओ क्या, मेरे साथ कोई है ही नहीं, अकेला नियम नहीं बना सकता, कोई साथ में हो तो नियम बनेगा ना। तो आप साथ दोगे तो मैं नियम बनाऊंगा। बस यही बातें हैं, और क्या। आगे की बातें कल करेंगे, बहुत सी बातें हैं करने के लिए। तो ठीक है, कल मिलते हैं दूसरे वीडियो में।